हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, मैथ जो है 12th क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें ऐसा रिलेशन लिखना है या एग्जाम्पल देना है जो सिमेट्रिक हो पर ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो हमको ऐसा कोई रिलेशन लिख के बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो करते हैं, मान लेते हैं कि कोई सेट मान लेते हैं लाइंस ऑन ए प्लेन। ठीक है, एक प्लेन के ऊपर जितनी भी टाइप की लाइन ड्रॉ की जा सकती है हमने ड्रॉ कर दी है। ये हो गया हमारा सेट ए। और रिलेशन हम लिखते हैं लाइन के बीच में, दो लाइंस जो है ए और बी, इनके बीच में हमारा रिलेशन है ए परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसको पहले चेक कर लेते हैं कि जो हमने यहाँ पे रिलेशन लिखा क्या तीनों कैटेगरी को वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। मान लेते हैं हमारे पास दो लाइनें हैं। पहली लाइन मान लेता हूं मैं, हो गई मेरे पास ये, इसको मान लो ए, और इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन है, ये हो गई हमारी लाइन बी। दोनों के बीच में एंगल बना हुआ है 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब देखो बच्चों, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं हम, हमें ए को हटा बी को हटा के ए ही रखना है। क्या ए परपेंडिकुलर हो सकती है ए के? तो ये गलत हो गया। कोई लाइन खुद के ही परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? तो नहीं हो सकती। तो ये ए और ए इज नॉट पार्ट ऑफ रिलेशन, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। दूसरी बात, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ए और बी तो रिलेशन का पार्ट है, मतलब ए परपेंडिकुलर है बी के। क्या बी भी परपेंडिकुलर है ए के? तो बिल्कुल, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो बी भी परपेंडिकुलर है ए के, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बी ए ये भी हमारा पार्ट है रिलेशन का, तो ये हो जाएगा यस सिमेट्री। यहाँ पे सिमेट्री बन रही है। ठीक है, सिमेट्रिक तो ये हो जा रहा है। अब बात करते हैं अपने तीसरी पे, ट्रांजिटिव के लिए। मान लेते हैं ए जो है परपेंडिकुलर है बी के, जो कि हमको गिवन है। अब एक दूसरी लाइन ले लेते हैं, बी परपेंडिकुलर है सी के। एक तीसरी लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं यहाँ पे इस टाइप से, सी लाइन, और ये बी के परपेंडिकुलर है। तो अब हमको चेक करना है कि क्या ए सी के परपेंडिकुलर होगी? देन क्या ए परपेंडिकुलर है सी के? तो ऐसा नहीं होता, सी और लाइन तो पैरेलल हो गए ना। अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर ये है, तो ये दोनों लाइन ए और सी यहाँ पे ये नहीं होते। ए और सी क्या है यहाँ पे? पैरेलल। ठीक, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी ये तो हमारा पार्ट हो गया चलो रिलेशन का। बी और सी के बीच में भी हमारा रिलेशन मान लेते ट्रू हो गया, पर ए और सी ये दोनों इस रिलेशन को होल्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हमारा नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हमको प्रूव करना था कि हमारा जो रिलेशन है वो सिर्फ होना चाहिए सिमेट्रिक, ना तो रिफ्लेक्सिव, जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, सिर्फ सिमेट्रिक है, ना हमारा ट्रांजिटिव है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। देखो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना ये वाला सेकंड पार्ट। हमें ऐसा रिलेशन लिखना है जो ट्रांजिटिव तो हो पर नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, एक सेट मान लेते हैं ए, जिसके अंदर मान लेते हैं हम रियल नंबर। ठीक है, हमको जितने भी नंबर्स उठाने हैं वो रियल नंबर से ही लेने हैं। ठीक है, तो मैंने रिलेशन यहाँ पे लिखा ए और बी, दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, पहला नंबर जो है सेकंड वाले से बड़ा होना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं, क्या ए ग्रेटर देन हो सकता है ए के? तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ए और ए ये रिलेशन का पार्ट नहीं होगा, तो इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कोई नंबर खुद से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सेकंड पार्ट पे चलो मानो अगर ए ग्रेटर देन बी है, देन बी
ग्रेटर देन ए, क्या ये हो सकता है? या तो ए की वैल्यू बी से बड़ी हो सकती है या बी की वैल्यू ए से बड़ी हो सकती है, इन दोनों में से कंडीशन ट्रू हो सकती है। तो अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, तो बी और ए इज नॉट पार्ट ऑफ रिलेशन, तो नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, थर्ड चेक करते हैं। थर्ड चेक करने के लिए मान लेते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी, ए जो है ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है। उसी तरह अगर बी की वैल्यू सी से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक सी बात है ए की वैल्यू सी से भी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा भी हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ए और बी हमारा रिलेशन में है, बी और सी भी रिलेशन में है, तो सीधी सी बात है ए और सी भी रिलेशन का पार्ट होंगे। ठीक है, तो यस, ये हो जाता है हमारा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी हमारा हो जाता है, और यही हमको प्रूव करना था। सिर्फ ये रिलेशन ऐसा लिखना था जो ट्रांजिटिव हो, बाकी दोनों ना तो रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक हो। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड वाला पार्ट। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। देखो बच्चों, अब हमें एक ऐसा रिलेशन लिखना है जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो पर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, सेट ले लेते हैं ए। सेट ए के अंदर मान लेते हैं 1 2 3, ये 3 एलिमेंट हो गए। उसी तरह अब रिलेशन जो डिफाइन है दो एलिमेंट के बीच में, ए और बी के बीच में, वो मान लेते हैं ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 4। ठीक, अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में बदल लेते हैं पहले। अगर मैं ए की वैल्यू 1 मानता हूँ तो 1 और 1, अगर ए और बी दोनों की वैल्यू 1 है तो इन दोनों का सम 4 से छोटा हो सकता है, ये 4 के इक्वल होना चाहिए। उसी तरह 2 और 2 ये भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 और 2 1, इन दोनों में भी सम कितना है, 4 से कम है। ठीक है, 1 3 और 3 1, इस केस में भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा रोस्टर फॉर्म में हमारा सेट। अब देखो बच्चों, इसमें 1 1 है, 2 2 है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है 1 1 2 2, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया है। ठीक, उसी तरह चेक करते हैं अपना सिमेट्रिक के लिए। देखो बच्चों, 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है। ठीक है, 1 2 और 2 1 दोनों बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो यस, ये सिमेट्रिक भी हो गया है। उसी तरह बात करते हैं अपना ट्रांजिटिव के लिए। देखो बच्चों, मान लेते 1 2 है। ठीक है, 1 2 है, और देखो बच्चों, यहाँ पे रिलेशन जो है 1 का रिलेशन 2 के साथ है। ठीक है, मान लेते हैं, और 1 का ही रिलेशन यहाँ पे, या इसको मान लेते हैं, इसको 2 1, देखो 2 1 है और 1 3 है, इन दोनों का रिलेशन है, पर 2 और 3 का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, 2 1 और 1 3 ये तो बिलोंग करते हैं रिलेशन से, बट 2 3 ये बिलोंग नहीं करता हमारा रिलेशन से। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है पर ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यह रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, चलो करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए रिलेशन, ट्रांजिटिव होना चाहिए पर सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम सेट मान लेते हैं रियल नंबर। ठीक है, और हमारा जो रिलेशन है वो होना चाहिए दो एलिमेंट के बीच में, ए ग्रेटर देन इक्वल टू, ओ लेस देन इक्वल टू, इसको लेस देन मानो, लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो ए जो है हमारा लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए। तो इस रिलेशन को अब हमको चेक करना है। ठीक है, चलो बच्चों, चेक करने के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम, हाँ
बी को रिप्लेस कर देंगे किससे, ए से। तो क्या ए लेस देन इक्वल टू ए, ये हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। ए और ए आपस में, इन दोनों में से एक तो ट्रू हो ही सकता है, तो यस ए जो है हमारा पार्ट ऑफ रिलेशन है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया है। सेकंड केस पे आते हैं, इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। इफ अगर ए जो है लेस देन इक्वल टू बी है, देन क्या ऐसा हो सकता है बी लेस देन इक्वल टू ए। इन दोनों रिलेशन में से एक ही रिलेशन ट्रू हो सकता है, या तो बी की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। अगर ये पहले से ट्रू है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो बी ए इज नॉट पार्ट ऑफ रिलेशन, तो नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक ये रिलेशन नहीं बनेगा। थर्ड नंबर पे ट्रांजिटिव चेक करना है। इफ अगर ए जो है लेस देन इक्वल टू बी है एंड बी लेस देन इक्वल टू सी, जो ए की वैल्यू है बी से कम है और बी की वैल्यू सी से कम है, तो ये कॉमन सी बात है, ए की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू सी, ये तो होगी ही होगी, ठीक है। क्योंकि मान लेते हैं ए की वैल्यू 1 मान लो, इसकी वैल्यू 2 मान लो, ठीक है। अब क्या कि बी की वैल्यू छोटी है, सी को 3 मान लो, ठीक है। तो 1 3 से कम तो होता ही है। तो अगर ए बी मान लेते हैं रिलेशन का पार्ट है, बी और सी भी रिलेशन में है, तो ए और सी भी रिलेशन में होंगे, यस। तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया है। तो ये थे हमारे 4 पार्ट। इसमें एक पार्ट बचा हुआ है, वो आप लोगों को, चलो मैं करा देता हूँ उसको भी, ठीक है। तो ये हमारे रिलेशन के पार्ट हो गए, क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, पर ये नॉट सिमेट्रिक, पर ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया है, ठीक है। तो हमारी ये तीनों कैटेगरी पे हो गया है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, इस पे चलो बच्चों फोर्थ पार्ट करते, इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। रिलेशन हमारा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए पर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमको क्या करते हैं, मान लेते हैं सेट ए, उसके अंदर मैं एलिमेंट मान लेता हूँ 1 2 और 3, ठीक है। अब मेरे पास आता है रिलेशन, रिलेशन मैंने माना है 2 एलिमेंट के बीच में ए और बी के, जो a माइनस बी है वो लेस देन होना चाहिए 0 से और 2 से होना चाहिए कम, ठीक है। a माइनस बी वो भी मोड के अंदर लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब ऐसे तो हमको समझ में नहीं आएगा, इसको रोस्टर फॉर्म में बदल लेते हैं, ठीक है। मतलब वैल्यू जो है एक में से दूसरे को माइनस करके वैल्यू 0 से 2 तक आनी चाहिए, 2 से कम चल जाएगी पर 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू मैं 1 मानूँ तो यहाँ पे 1 चल सकता है क्या, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 से तो हमको ग्रेटर देन लेनी है, तो 1 1 तो नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 की जगह हम यहाँ 2 ले सकते हैं, 1 2 हो सकता है, इसका रेसिप्रोकल 2 1 भी हो सकता है, ठीक है। एक में से दूसरे को माइनस करोगे तो वैल्यू 1 आएगी और 1 2 से छोटी होती है। उसी तरह 2 और 3 इनको तो हम नहीं ले सकते, ठीक है, पर हाँ 1 और 3 लिया जा सकता है और 3 और 1 भी लिया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 3, मतलब कि 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1, उसी तरह 3 2 ये भी लिया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट आ गए। अब देखो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव, 1 2 है 2 1 है, 1 3 है 3 1 है, 2 3 है 3 2 है, तो सिमेट्रिक हो गया। उसी तरह से ये चीज़ देखो, मान लेते 1 2 है, ठीक है, 2 3 है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, पर यहाँ पे 1 और 3 का रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 1 1 2 2 इज नॉट पार्ट ऑफ रिलेशन, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। 1 2 हमारा अवेलेबल है, 2 1 भी हमको मिला हुआ है, रिलेशन का पार्ट है, तो यस सिमेट्रिक। उसी तरह 1 2 है रिलेशन में,
2 3 भी रिलेशन में है, देन 1 और 3 भी रिलेशन का हमारे पार्ट है। तो यस, ये हमारा सिमेट्रिक भी हो जाता है। ठीक है, यस, और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक, हमको क्या लिखना था, बस रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। यस, सिमेट्रिक बिल्कुल है, और हमारा ट्रांजिटिव भी है। तो ये बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पूरा कंप्लीट। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आपसे कमेंट में पूछ सकते हो। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है बच्चों।